बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला आज 19वां दिन और धीरे धीरे समाप्ति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। अंतर ध्यान लीला तक हम पहुंच चुके हैं, कुछ दिन और शेष बचे हैं। इसलिए अपने हृदय में जो भी प्रश्न श्री कृष्ण त्रिधा लीला से रिलेटेड आ रहे हो, जरूर एक दिन वो सेशन रखेंगे ताकि आप अपने प्रश्नों का भी हम सब मिलजुल कर समाधान कर पाएंगे। अब हम चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, हमारी विजया बेन, साथ में जस्सू काका का स्वर तो जरूर आएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सोनिया जी को कोटान कोट प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण 89। चलो चलो रे साथ आपण जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपण जइए धाम। मूल वतन दनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। चलो चलो रे साथ आपण जइए धाम। महोल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेल के सब ठोर। जीत है लीला श्याम श्यामा जी, जीत है लीला श्याम श्यामा जी। साध जी बिना नहीं करो। चलो चलो रे साथ आपण जइए धाम। रेत सेत जमुना जी तालाब, कई ठोर बंद करे विलास। इश्क के सारे अंग भीगल, इश्क के सारे अंग भीगल, रहे सरंग विनोद कई हास। चलो चलो रे साथ आपण जइए धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिलाप। भूलिया धाम धनी के वचन, भूलिया धाम धनी के वचन, नाकछु सुधर जो आप। चलो चलो रे साथ आपण जइए धाम। अब जो गड़ी रहो साथ चरणे, रही होए रहियो तुम रेनु समान। हित जगे को फल यही है, हित जगे को फल यही है। चेतले जो कोई चतुर सुजान। चलो चलो रे साथ आपण जइए धाम। हित खिनका है जो लटका, जीत चलो बाविहार। महामत कहे करहित साथ को, महामत कहे कर साथ को, विद विद की पुकार। चलो चलो रे साथ आपण जइए धाम। चलो चलो रे साथ आपण जइए धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर। और जब कोई ऐसे सुंदर सा जिनके मुख से कभी नहीं सुना होता, जब
श्रवण हम करते हैं तो इतना आनंद आता है कि एक और सखी पिया जी को रिझाने के लिए गायन कर रही हैं, अति सुंदर। एक दिन जसु काका से भी जरूर सुनना है विजया बेन। प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। चलो चलो रे साथ, आपन जाइए धाम। कहीं शरीर से धाम नहीं जा रहे थे, उनकी आत्मा धाम की ओर प्रस्थान की थी, और आज भी उनकी आत्मिक दृष्टि श्री जी की परम धाम में ही लगी रहती है। बस एक दर्द हम सुंदर साथ को जगाने का साथ में रहता है। तो आइए हम सब सुंदर साथ जागने की ओर अग्रसर हों, दूसरों को भी प्रेरणा दें, दूसरों को भी संदेश दें। आज एक बहुत सुंदर खबर मिली, लखनऊ के चौराहों पे भी लग चुका है आत्मदर्शनम का संदेश। तो हम सुंदर साथ भी जरूर, ये जो हमारी दीदी ने, किरण गर्ग दीदी ने ये शुरू किया और आगे सुंदर साथ उसको निभा रहे हैं, हमारी प्यारी कांति बहन ने आगे ये निभाया, लखनऊ में भी पहुंचाया, और आगे आगे देखिए ये संदेश कहाँ कहाँ सुंदर साथ लेकर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराना नहीं है सुंदर साथ जी, अड़चने बहुत आएंगी और वो जीव को बल प्रदान करने के लिए ही आएंगी, क्योंकि जरूर पिया और बल देना चाहते हैं। जैसे ही एक अड़चन पैदा होगी, आप अंदर महसूस करेंगे मेरे अंदर का बल कितने गुना और बढ़ चुका है। इसलिए पीछे नहीं हटना, आगे ही आगे चलते जाना है। अब आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला में। कहां पर? अंतर ध्यान की लीला में। सुंदर साथ जी बताएंगे हैंड रेस करके, पिया जी का अंतर ध्यान होने का क्या मतलब है? क्या धनी धाम चले गए हैं? क्या रास में से पिया जी परम धाम वापिस जा चुके हैं? अंतर ध्यान होने का मतलब वो जा चुके हैं, या अभी केवल ब्रह्म में ही है पिया जी? क्या अर्थ है अंतर ध्यान होने का? जी जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो अंतर ध्यान नहीं हुए थे क्योंकि वहां पे सखियों को एक ऐसी फरामोशी दे दी थी राज जी ने कि उसको दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उसको मान आ गया था थोड़ा, उसका श्रृंगार राज जी ने अच्छे से किया, तो उसको ऐसा लगा कि धनी तो हमारी बहुत ख्याल रखता है, तो वो अभी हमारे वश में है। हमें आनंद देने के लिए उसको थोड़ी देर इसलिए अंतर ध्यान, एक उसको तो बोलना पड़ा कि मैं तो एक वृक्ष के आड़े खड़ा था, क्या पर वो नहीं, वो वहीं थे? वहां पे था। बहुत सुंदर हाँ जयश्री, वही क्या वो वहीं वही। थे जहां पे पहले थे, या हाँ कुछ वही, कुछ नहीं बदला था? नहीं बदला था। कुछ नहीं बदला वही था। थे। बहुत सुंदर। केवल ब्रह्म में ही थे, ये बिल्कुल सही बात, पर कुछ तो बदला था। सखियों को ऐसे ही तो धोखा नहीं हुआ था, कुछ तो बदला था। क्या बदला था रसीला बेन, क्या बदल गया था? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, वो श्यामा जी के अंदर थे। जी बहुत सुंदर। जयश्री बेन भी यही ऐड करने वाली थी जो रसीला बेन ने ऐड किया, अति सुंदर। वो श्यामा जी के अंदर प्रवेश कर चुके थे। तो अब मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे नूरी तन में अब क्या है? नूरी तन बांके बिहारी का दिखाई दे रहा है, बांके बिहारी जी का। उनके अंदर कौन कौन सी शक्ति इस समय है? अंतर ध्यान के समय कौन सी शक्ति नूरी तन के अंदर फ्यू सेकंड्स, फ्यू मोमेंट्स के लिए, थोड़े से पलों के लिए नूरी तन के अंदर कौन सी शक्तियां विराजमान है? ध्यान से सोच के बताइए। शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। वो अक्षर की आत्म थी ना, वो थोड़े मिनट के लिए थी, जी, और उसके बाकी तो बाद कोई नहीं था। जब अक्षर जी की आत्म भी चली जाती हैं परम धाम, तब उनके अंदर क्या था? तब उसके अंदर किसी भी शक्ति नहीं थी, वो सिर्फ नूरी तन ही था, क्योंकि उसके अंदर जीव तो नहीं था। आत्म परम धाम चली गई और जोश और जो आवेश था वो श्यामा जी के अंदर चला गया। बिल्कुल सही, अति सुंदर। एक उत्तर और बताइए, इन सारी शक्तियों में से हम पिया जी किसको कहते हैं? अक्षर आत्म को कहते हैं, नूरी तन को कहते हैं, जोश को कहते हैं, या आवेश को? कौन है हमारे पिया इनमें से? पिया तो हमारे सब उसका ही स्वरूप है, लेकिन जो हम उसको आवेश को कहते हैं, बिल्कुल, राज्य के जो आवेश है ना उसको। अति अति सुंदर। तो इन सारी शक्तियों में से हमारा नाता जो है वो आवेश स्वरूप यानी हमारे धनी जी के साथ है। सारे प्रश्नों के उत्तर सटीक, स्पष्ट और अति अति सुंदर शीतल जी। हाँ जी, तो अब
फ्यू मोमेंट्स के लिए अंतर ध्यान के दौरान बहुत कुछ पलों के लिए अक्षर जी की आत्म रहती हैं और फिर वो भी निकल जाती हैं और परम धाम में जाग जाती हैं। अक्षर जी की आत्म, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म कुछ पलों के लिए क्यों रहती हैं? क्या जरूरत थी रहने की? जब जोश आवेश गए थे तो वो भी चली जाती। क्यों रखा गया उनको कुछ पलों के लिए? अक्षर ब्रह्म जी की आत्म क्यों थी उस तन में? क्या कर रही थी वो? क्या ऐसा कोई पर्पस था जो उनको रखा गया कुछ पलों के लिए? जी मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म को ये बताने के लिए, ये ज्ञान कराने के लिए कि ये परम धाम नहीं है। वेरी ये जो लीला हो रही है ये परम धाम में नहीं हो रही। जो सखियों की जो लीलाएं, जो ब्रह्मात्माओं की जो लीलाएं हैं, वो अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में, केवल ब्रह्म में हो रही हैं। बहुत सुंदर भैया, बिल्कुल परफेक्ट, अति अति सुंदर। केवल कुछ पल के लिए कौन बन, कौन सखियां, कौन हम? अगर वो सीधा ही परम धाम चले जाते तो सखियों की ये हालत कैसे देखते, है ना? कौन बन कौन सखियां? अपना श्रृंगार देखा, मैंने चोटी की हुई है, कैसा मेरा श्रृंगार। कुछ पल के लिए उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है और उसके बाद तुरंत वहां जागे। जागकर अक्षर ब्रह्म जी ने क्या किया? जागकर अक्षर ब्रह्म जी ने क्या किया? एक तो उनको पता लगा परम धाम में नहीं हो रही थी, ये तो केवल ब्रह्म में देख कर आया हूं मैं अपने ही अंतस्करण में। जागकर कुछ इंपॉर्टेंट काम किया उन्होंने वहां पर। जी एकता जी प्रणाम जी। नाम जी दीदी, वो अपने धाम में जाके उनको सब ब्रज का और रास का दोनों का ज्ञान उनके दिल में आ गया कि ओ मैं तो ये लीला वहां पे देख के आई, वहां पे करके आई। उस वो वहां पे वो उन्होंने किया। फिर उन्होंने सोचा कि ये लीला मैं अपने दिल में अखंड कर लेता हूँ ताकि मैं इसका आनंद ले सकूं। जी अभी बहुत सुंदर, अभी दिल में अंकित हो गई, स्पेशल वर्ड लिखा, अंकित हो गई। अखंड कब करेंगे? बहुत सुंदर, दिल में ले लिया ये मुझे चाहिए, ये अंकित कर ली। जितनी भी रास लीला हुई थी, ब्रज लीला तो कंप्लीट हो चुकी थी, रास जितनी भी हुई थी वो दिल में ले लिया। अखंड, अखंड नहीं किया, अभी अभी अंकित कर लिया अपने हृदय में। अखंड कब करेंगे सुंदर साथ जी? अखंड कब करेंगे? ये दोबारा से हैंड रेस कीजिएगा, क्षमा कीजिए। हाँ जी, तो अखंड कब करने वाले हैं अक्षर ब्रह्म दोनों लीलाओं को? वेरी गुड, अति अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। रास होने के बाद जब रास पूर्ण हुआ ने तो उन्होंने पहले जागृत अवस्था में रास को अखंड किया, फिर बाद में जो पूरी निद्रा अवस्था थी उस ब्रज लीला को अखंड किया, सबलिक के कारण और महाकारण। बिल्कुल सही। जैसे ही रास कंप्लीट होगी, अभी अंतर ध्यान के बाद थोड़ी सी और लीलाएं हम करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे हम तो परम धाम जाना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? रास को अखंड करेंगे, ब्रज को अखंड करेंगे। अच्छा, हुई तो ब्रज पहले थी, ये हम बाद में भी करेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे करेंगे। हुई तो ब्रज पहले थी, अखंड रास पहले कर दी। चौपाइयां बताती हैं कि रास पहले अखंड हुई। ऐसा क्यों? जब ब्रज पहले हुई है तो ब्रज को अखंड करना चाहिए था, रास को पहले अखंड क्यों किया? ऐसे क्या कारण थे? और यदि आप ये सब कुछ इन डिटेल, वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, एक एक पॉइंट वाणी की चौपाई खोल खोल के बताई गई है। हमारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो मेन है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आज डाल दिया जाएगा, आप उसको एक एक करके सुनना शुरू कीजिएगा। संशय निवारण भी छोड़िएगा मत, क्योंकि कुछ पॉइंट संशय निवारण में ही क्लियर हुए हैं, वो मेन श्री कृष्ण त्रिधा लीला में नहीं आए। तो प्रश्न पूछते थे सुंदर साथ, तभी वो क्लियर किए जाते थे। तो इसलिए पूरी देखने का अवश्य एक एक करके प्रयास कीजिएगा। हाँ जी, तो वर्षा जी बताएंगे पहले रास अखंड क्यों की? प्रणाम जी दीदी, क्योंकि वो आधी नींद और आधी जागृति की है रास, बहुत इसलिए। सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन सा कारण था? बहुत सुंदर कारण, इसके बहुत सारे कारण थे। जी कुसुम गुप्ता जी प्रणाम जी। आंटी प्रणाम जी। सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो रास में थे जीव थे और जो ब्रिज थी वो हो चुकी थी, तो यदि जीवों को पहले रास को अखंड ना करते तो वो जीव कहाँ जाते। बहुत सुंदर। एक ना सिनेरियो सोचिए सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकली सोचिए। अब सपोज हम केवल ब्रह्म में खड़े हैं, रास हो रही है,
अचानक क्या हुआ, सखियों ने कहा हमें वहां ले चलो जहां हमारी कभी जुदाई ना हो। ये हम फिर से करेंगे आगे जब ये आएगी ये चीज। तो राजी उनको वापस ले गए, ठीक है चलो चलो वापस चलते हैं, अपने घर चले गए। राजी आवेश स्वरूप भी गया, जोश स्वरूप भी गए, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी वापस चली गई, इधर सखियां भी वापस चली गई, श्यामा जी भी वापस चली गई। वहां कौन बचा? सुंदर साथ जी बताएंगे कौन बचा, केवल ब्रह्म की भूमि पर कौन बचा? यदि आवेश स्वरूप वापस चले जाएं परम धाम में, जोश स्वरूप आए हैं सच स्वरूप ब्रह्म से, वो वहां वापस चले जाएंगे। योग माया के ही है ना जब्राइल फरिश्ता, तो वो वहां वापस चले जाएंगे। डिटेल में बार बार रिपीट करके मेन श्री कृष्ण त्रिधा लीला में किया गया, जरूर देखिएगा। हाँ जी, और सखियों में से आत्माएं वापस चली गई, श्यामा जी की आत्मा भी वापस चली गई, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी वापस चली गई परम धाम। बचा कौन वहां पे? सोचिए कौन बचा? वेरी गुड, हाँ जी। और सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे, कौन बचा है? नए सुंदर साथ जो सुन रहे हैं जी। विजया बेन आप बताइए। प्रणाम जी। जी, बाकी बचा जीव रहा, जीव रहे। जी, जीव वहां पर बचे हैं। और कितने जीव हैं सुंदर साथ जी को याद है? कितने जीव हैं रास में जो खेल रहे हैं? कितने जीव थे जो रास में देख रहे थे यहाँ पे लीला? भूलना नहीं है बिल्कुल भी। राज्य के अंदर कोई जीव था? नहीं। श्यामा जी और सखियों के अंदर जीव थे, और वो भी ब्रह्म सृष्टि के जीव थे। तो कितने थे किरण दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, 12,001 दीदी। बिल्कुल सही, पहली बार सुन के अति अति सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। 12,001 जीव बचे। क्या तन बचे हैं वहां पे? तन भी खेल रहे थे ना? क्या तन भी बचे हैं सुंदर जीवों के साथ? फिर हाँ जी दीदी। दीदी, जीवों के फिर तन तो हैं वहीं पर, बिल्कुल नूरी तन। सही, बिल्कुल हाँ सही। जी। नूरी तन क्या 12,001 ही होंगे दीदी, या कुछ एक्स्ट्रा भी है? नहीं दीदी, इतने ही हो। एक तन है ना दीदी, वो नूरी जो अलग से है, जो बांके बिहारी का बताया। हाँ बिल्कुल जी दीदी। सही। ये देखिए पहली बार सुन रही हैं, हु सेज की पहली बार सुन रहे हैं, इन्होंने डिटेल वाली नहीं सुनी हुई। तो 12,002 नूरी तन, 12,001 जीव यहाँ पर अभी भी है। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, ये नूरी तन और ये 12,001 जीव और एक तन विदाउट जीव है ना, 12,002 तनों को, इनको कहीं अखंड करना है कि नहीं करना? अब देखो खेल रहे थे अभी अभी, सोचो हम केवल ब्रह्म में खड़े हैं, हम खेल रहे थे। 12,002 तन, अब रास खत्म हो गई, वो तो चले गए। हम तो उठ गए अपने परम धाम, जाने वाले परम धाम चले गए। जिन्होंने सत्स्वरूप में जाना था जोश के फरिश्ते ने, वो सत्स्वरूप चले गए। अब बच्चा तन और जीव खड़े हुए हैं। अब राज्य क्या करेंगे? पहले ब्रज अखंड करने जाएंगे? पहले जो खड़े हैं उनको तो सर्व करो, वो कहाँ जाएं तब तक? क्या वो केवल ब्रह्म में ही खड़े रहे तब तक? कि राजी बोले, अक्षर ब्रह्म बोले रुको अभी यहीं रुको, मैं पहले ब्रज अखंड करके आता हूं? नहीं नहीं, जो पहले खड़े वेट कर रहे हैं उनको पहले अखंड किया, बाद में ब्रज को अखंड किया सुंदर साथ जी। और रास को ऊपर अखंड किया, ब्रज को नीचे। रास को पहले अखंड किया, रास को ऊपर अखंड किया, ब्रज को बाद में अखंड किया, ब्रज को नीचे अखंड किया। तो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास अखंड हुई, सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज अखंड हुई, है ना। अब ब्रज हुई तो पहले थी, उसको नीचे क्यों अखंड किया भाई? उसको ऊपर करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नींद की लीला है। आप ना बहिश्तों को बड़े ध्यान से, हम एक दिन बहिश्तों में भी लगाएंगे, ये हम कर चुके हैं पहले, पर जरूर लगाएंगे फिर से। देखिए पहले सबसे ऊपर जो होती है ना, मैंने आज नक्शा नहीं खोला हुआ, अगले दिन नक्शा भी खोल के बताऊंगी। सबसे पहली बहिश्त ब्रह्म सृष्टियों की बनेगी, वो होगी सत्स्वरूप ब्रह्म, सबसे ऊपर। आप ना ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर स्थान हमेशा, चाहे ब्रह्म सृष्टियों के जीव ही क्यों ना हो, सबसे ऊपर स्थान पिया ब्रह्म सृष्टि को ही देते हैं। पहली बहिश्त सत्स्वरूप में सबसे ऊपर बनेगी ब्रह्म सृष्टियों की, उसके बाद बनेगी ईश्वरी सृष्टियों की, वो भी सत्स्वरूप में ही ब्रह्म सृष्टियों के नीचे, ठीक है। और उसके बाद तीसरी बहिश्त मोहम्मद साहब की बना दी, चौथी बनाई रास की, पांचवी बनाई ब्रज की, तीसरी, पहली दूसरी तो अभी हुई नहीं, अभी होगी,
है ना, 7वें दिन में अभी होगी, हमारे ये जीव जरूर जाएंगे उसमें, क्योंकि ये जाग जाएंगे, अब ये पीछे नहीं रहेंगे। तो तीसरी, चौथी, पांचवी हो चुकी है। तीसरी में मोहम्मद साहब, चौथी में रास और पांचवी में ब्रज। क्यों? क्योंकि बहुत ध्यान दीजिएगा, तीसरी जो है जागनी के ब्रह्मांड की है। जागनी के ब्रह्मांड को ऊपर रखा है राज जी ने, उसके बाद आधी नींद और उसके बाद पूरी नींद, इसलिए इनका सीरियल ऑर्डर ये सेट किया गया। बहुत सोचते थे हम लोग पहले, बहुत सोचती थी मैं कि ये ऑर्डर बहिश्तों का इस प्रकार क्यों रखा गया। जागनी को पिया ने हमेशा ऊपर रखा। कैसे? पहली और दूसरी बहिश्त में भी जो जीव जाएंगे ब्रह्म सृष्टियों के और ईश्वरी सृष्टि के, वो भी जागनी ब्रह्मांड में से ही जाएंगे। आपने देखा, जागनी ब्रह्मांड में से ही जीव पहली और दूसरी में भी जाएंगे। पहली हमेशा ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो खासल खास स्थान पिया जी के हृदय में रहता ही है ना। उसके बाद ईश्वरी को स्थान दिया, उसके बाद मोहम्मद साहब भी जागनी के ब्रह्मांड में ही आते हैं, क्योंकि कुरान में तारतम वाणी का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान उसमें दे दिया गया है। परम धाम का वर्णन है उसमें, राजी के भीगे हुए केशों का वर्णन है, उसमें से इत्रे हिना की खुशबू आने का वर्णन है, उसमें वनों का वर्णन है, उसमें हौज कौसर तालाब का वर्णन है। तो वो जागनी के इसलिए उनको ऊपर रखा गया, क्योंकि उनमें भी ज्ञान आ चुका है। तो बिना ज्ञान के यहाँ गति नहीं है सुंदर साथ जी। तो आपको समझ में आई ना? रिपीट करेंगे, कौन से सुंदर साथ रिपीट करेंगे? तीसरी में मोहम्मद साहब, चौथी में रास और पांचवी में ब्रज को क्यों अखंड किया गया? क्यों अखंड किया गया, एक बार रिपीट करेंगे। कोई और सुंदर साथ बोलेंगे ना तो और पक्का हो जाएगा सुंदर साथ जी के हृदय में। ऐसा क्या कारण है कि तीसरी में मोहम्मद साहब, चौथी में रास और पांचवी में ब्रज को अखंड किया गया? जी, वेरी गुड, अति सुंदर। इसके और भी बहुत सारे प्लेंटी ऑफ रीजंस, मेनी मेनी रीजंस हमने मेन श्री कृष्ण त्रिधा लीला में किए हैं। अक्षर ब्रह्म जी के, आपको पता है अक्षर ब्रह्म जी के अंतर ध्यान, जब वो उनकी आत्म चली गई परम धाम, वो क्यों गई, इसके भी बहुत सारे कारण हमने मेन श्री कृष्ण त्रिधा लीला में डिटेल से किया हुआ है। उसको सुनेंगे ना तो आप रह नहीं पाएंगे, एक एक रोज सुनना जरूर शुरू कीजिएगा, बहुत डिटेल में किया हुआ है। हाँ जी किरण दीदी, आप ही दोहराइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी अभी आपने बताया, मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि ये बातें कभी हमने नहीं सुनी इतनी डिटेल से। बस ऐसे ही पता था कि 3 रूप रहते हैं कृष्ण जी के, पहला 11 साल 52 दिन तक का, दूसरा रास का, और तीसरा हमारे अक्षरातीत जी का। लेकिन जो आप बता रहे हैं ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। प्रणाम जी दीदी। तीसरी भीष्ट में मोहम्मद साहब का बताया, क्योंकि उन्होंने वो हौज कौसर ताल वगैरह देखा था, हमारा यमुना जी वगैरह, इसलिए उनको ज्ञान दिया था। थोड़ा सा 60,000 हरफ लेके आए थे हमारे, लेकिन प्रेम के हरफ तो हमारी तारतम वाणी में है, तो इसलिए उनको तीसरी भीष्ट मिली। चौथी हमारी रास की, जो वहां के जीव पहुंचे थे, इसलिए उनको अखंड करना था। और जो आधी नींद में थी, आधी जागृत अवस्था में। पांचवी में हमारी ब्रज की, जो पूरी नींद में थी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, प्रेम का कि बहुत सुंदर ज्ञान उतरना शुरू हो गया था। मतलब कि मोहम्मद साहब जी से कुरान में सबसे ज्यादा हिंट्स दिए गए हैं, तो वो उतरना शुरू हो गया था, इसलिए उनको तीसरी में रखा। अब जागनी ब्रह्मांड की तो नीचे भी आई है, 7वीं 8वीं भी जागनी ब्रह्मांड की ही है, पर वो लोग होंगे उसमें जिन्होंने पार ब्रह्म के ज्ञान को बहुत ही निकृष्ट रहे ना, जो 8वीं बहिश्त में जागनी ब्रह्मांड में होते हुए भी जो ना ले पाए, वो इतने दुर्भाग्यशाली रहे, तब भी ना पहचान पाए धनी जी को, वो जाएंगे। तो उनको देखिए पूरी नींद से भी निकृष्ट रखा गया है, सबसे नीचे वो रहेंगे। ऐसा नहीं है, वहां उसमें भी उतनी ही सुविधा होगी जितनी ऊपर सुविधाएं दी गई हैं, पर जो जागनी ब्रह्मांड में रह कर भी ज्ञान ना ले पाए, वो 8वीं बहिश्त, वो ब्रज से भी नीचे माना गया है सुंदर साथ जी, पूरी नींद की लीला से भी नीचे। और 7वीं में वो ऋषि मुनि पैगंबर जिन्होंने तपस्या की, या फिर जिन्होंने
परब्रह्म को चाहे ना पहचाना हो, वो जीव सृष्टि अगर वो पहचान लेती तो फिर तो पहली बहिश्त में चली जाती। पर जिन्होंने कम से कम, जैसे कि परमात्मा के नाम का कम से कम इधर फैलाया, नाम फैलाया, उनको 7वीं बहिश्त में रखा है। पर ब्रह्म का ज्ञान वो नहीं ले पाए ज्यादा, पर परमात्मा के नाम को, शांति के संदेश को फैलाया, वो 7वीं बहिश्त में जाएंगे। और छठी बहिश्त के बारे में, जिसको कि मलकूती बहिश्त कहा जाता है, देवी देवताओं की, इस पे रिसर्चेस चल रही थी। मैंने स्वामी जी से बात की थी, उन्होंने बोला है रिसर्च पूरी हो चुकी है। तो जैसे ही वो साधना से आएंगे, क्योंकि वो कब के देवी देवता हैं, क्या वो ब्रज के? हम तो कह देते हैं देवी देवताओं की बहिश्त, कहाँ के? ब्रज तो अखंड हो चुकी। अगर ब्रज के देवी देवता थे, वो तो ब्रज में ही अखंड हो गए। रास में कोई देवी देवता थे ही नहीं। जागनी ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, तो पहले कैसे अखंड हो गए, है ना? अभी तो चल रहा है जागनी ब्रह्मांड, तो ये कौन से देवी देवता हैं, है ना? तो ये स्वामी जी से कंफर्म करके, क्योंकि इसकी रिसर्च भी पूरी हो चुकी है, ये जरूर क्लियर करेंगे जब वो साधना से वापस आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वंदना दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, जब सरकार से सुनी थी ना ये 8 बहिश्तें, तो उन्होंने ये कहा था कि पहली, दूसरी, 7वीं और 8वीं ये एंड में अखंड होंगी, जी और जो तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं ये अखंड हो चुकी है। जी, बिल्कुल सही। मतलब ये हुआ कि जो देवी देवताओं वाली बहिश्त है वो भी अखंड हो गई, क्योंकि ये जो जागृति वाला ब्रह्मांड है, इसमें सारा सिर्फ राज्य का हुक्म ही काम कर रहा है। इसमें तो हुक्म से ही चल रहा है ना, तो ये हुक्म से ही चल रहा है। हुक्म के ही जीव हैं इसमें, जो ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं, जिनको हम ब्रह्म सृष्टि के जीव कहते हैं, वो बेसिकली हुक्म के जीव हैं। इसीलिए तो वो पहली बहिश्त में जाएंगे। हुक्म की बहिश्त पहली हो गई अपनी, और जो ईश्वरी सृष्टि के है वो दूसरी में जाएंगे, और जो तपस्वी जीव है वो 7वीं में जाएंगे, और जो निकृष्ट का मतलब जिनको प्रायश्चित लगा रहेगा, जिनको वाणी का एक शब्द भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, पूरी लाइफ टाइम में, इतने जीवनों में सुनने को मिला होगा। जैसे अभी हमारी रिसेंट एग्जाम्पल हुई है अनिरुद्धाचार्य जी की, उन्होंने नाम तो सुना ना, लेकिन उन्होंने उसको फर्जी कह के इग्नोर कर दिया। इस तरह के जो जीव हैं, वो चाहे जितने मर्जी बड़े भक्त क्यों ना हो जाएं, वो 8वीं में ही जाएंगे, क्योंकि उनको स्वयं पर ही प्रायश्चित होता रहेगा कि हमें तो मौका मिला था, हमने उसका फायदा नहीं उठाया। जो उन्होंने समझाई थी बहिश्तें, वो इस प्रकार से थी। जी बिल्कुल सही, हमने भी इसी प्रकार से ही की है। पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं होनी है, और बीच वाली जो चारों हैं वो हो चुकी हैं। बिल्कुल आप बहिश्तों का पूरा सुनिएगा, 2, 3, 4 उसमें भी हो चुके हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला का ही पाठ रहे, इसी प्रकार ही किया था। बस देवी देवताओं में थोड़ी सी वो है, वो हो तो चुकी है, पर वो कौन से देवी देवता हैं? ब्रज के देवी देवता ब्रज में ही अखंड हुए हैं, रास में कोई देवी देवता है ही नहीं। और जागनी ब्रह्मांड के होते तो अभी अखंड होनी होती, ये तो पहले ही हो चुकी है। तो ये कौन से देवी देवता रहे, इस पे बड़ी सुंदर रिसर्च अशोक जी और सबने मिलके बहुत सारे प्रमाण और बहुत कुछ इकट्ठा किया, हम उनके थ्रू करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे सुंदर सा जी। और ना केवल वंदना दीदी जिनको संदेश मिला है, वो भी जिनको संदेश नहीं मिला वो भी उसी में जाएंगे, 8वीं में ही जाएंगे। जो संदेश मिल के पश्चाताप करेंगे, कुछ संदेश लास्ट में तो सबको मिल जाएगा संदेश, वो वैसे ही पश्चाताप करेंगे। अभी नहीं भी मिल पा रहा ना, तो लास्ट में जो विष्णु जी को तारतम मिलेगा तो सारी खलक को वैसे ही मिल जाएगा। तब वो बहुत पछताएंगे उस समय कि हम पहले इस तरफ क्यों नहीं मुड़े। तो लास्ट में मिलेगा हम सुंदर साथ का क्या होगा। और ब्रह्म सृष्टियों के सारे जीव नहीं जाएंगे पहली बहिश्त में। आज तक मैंने जो जीव धारण किए, मैं एक ब्रह्मांगना हूं, मैंने जो जीव पीछे धारण किए मेरी आत्म ने, वो पहली बहिश्त में नहीं जाएंगे, वो भी 8वीं में ही जाके सड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी पर ब्रह्म का दर्शन नहीं कर पाए, वो भी दीदार नहीं कर पाए। उनको भी पता नहीं संदेश मिला था नहीं मिला था नहीं जानते, पर
वो भी नहीं, केवल वो जीव जाएगा जो पार ब्रह्म का दीदार, फाइनल जीव। आज तक अगर मैं 10 जीव ग्रहण कर चुकी हूँ, मेरे 9 जीव 8वीं में जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता 7वीं के लायक भी वो होंगे। ये जीव अगर जाग गया, जैसा कि लग रहा है कि अभी दीदार पा लेगा, ये जाएगा पहली बहिश्त में, सुंदर साथ जी। और हाँ जी वंदना दीदी। जिस जीव पर हुक्म बैठ के लीला करेगा, मतलब जो जीव हुक्म का हो जाएगा वो पहली में जाएगा, और बाकी जो हम प्रीवियस जीव थे वो हुक्म के नहीं थे ना, वो तो इसी दुनिया के हिसाब से, वो अपने कर्मों के हिसाब से जाएंगे। अगर तो अच्छे थे, उनकी डीड्स, उनके एक्शंस अच्छे रहे थे, तो 7वीं में जाएंगे। अगर उनके एक्शंस खराब रहे थे तो वो 8वीं में जाएंगे। जी बिल्कुल। और एक बात और सुंदर साथ जी, एक बड़ी सुंदर बात हमारे सुंदर साथ जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था। अब कुछ ऐसे जीव भी रहे होंगे, सपोज पिछले जन्म में मैंने जो पिछला जीव धारण किया था मेरी आत्म ने, अब उस जीव ने शायद सेवा पूजा करनी शुरू कर दी हो। मेरा मन बड़ा गवाही देता है कि बहुत बहुत तीव्र गवाही अंदर से आती है कई बार कि महाराज जी राम रतन दास जी ने जब लाइन लगवाई थी ना, तो मैं भी किसी ना किसी रूप में उसमें खड़ी थी और मैंने बहुत सारी माया मांगी थी उनसे, इसीलिए जागृति नहीं हो पाई इतने सालों से, माया में सड़ती रही, ये जीव ऐसे ही रहा क्योंकि मांग के आई थी उनसे, ऐसा लगता है अंदर से। तो सुंदर साथ जी, ऐसा जीव सपोज अगली बार उसने सेवा पूजा करनी शुरू कर दी, या फिर कम से कम पिया जी का नाम लेना, उसी में रमना शुरू कर दिया, दीदार नहीं हो पाए उस स्टेज तक, विरहा की स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाया, पर उसने एक स्टेज तो कम से कम आगे चला गया, तो वो जीव क्या करेगा? वो पहली में तो जा नहीं सकता है ना, जिसने दीदार नहीं की पिया के, जिसने विरहा नहीं किया, वो पहली बहिश्त में तो नहीं जा सकता, तो वो कहाँ जाएगा? वो जीव फिलहाल के लिए मुक्त जरूर हो जाएगा। उसको स्वामी जी कहते हैं अपने टीका में, उसको और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और वो प्राणनाथ जी के चरणों में अभी पहुंच जाएगा। जो भी दिल से सेवा पूजा कर रहे हैं, विरहा की अवस्था तक नहीं भी पहुंच पाते, वो सोचिए, मैं सपोज ऐसी हूं, मैं बहुत सेवा पूजा करती हूँ, पर ना मैं चितवनी करती हूँ, ना मैं वाणी मंथन करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मुझ में कोई विरहा नहीं आता, माया में हूं, पर सेवा पूजा या फिर सुंदर साथ की सेवा बड़े दिल से करती हूँ, भाव बहुत है। आज मेरा तन छूट गया, मेरी आत्मा और मेरा जीव बाहर खड़े हैं, मेरे तन के बाहर खड़े हैं, जीव मेरा प्राणनाथ जी के चरणों में जा रहा है, क्योंकि उसने कर लिया, वो उसने ध्या लिया उनको, मेरी आत्मा नहीं जा रही उनके चरणों में, क्योंकि उसने दीदार नहीं पाए। सोचिए कैसी ये विडंबना है, जीव उनके चरणों में जा रहा है टाटा बाय बाय करके, जाओ तुम और धारण करो, कसूर किसका है? किसी का भी नहीं। राज जी ने ऐसे ही लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, और आत्मा फिर से एक नया जीव धारण करने जा रही है, क्योंकि दीदार अभी भी नहीं मिले, तो इसलिए सतगुरु लेने नहीं आए। ऐसा नहीं है, मैं सोचती थी ऐसा, मैं सोचती थी ले जो मर्जी करो, हमें तो सतगुरु लेने आएंगे, पक्की बात है, हम तो राज्य के अंग हैं, हम जो मर्जी करते रहे, हमें ऐसे ही बताया गया था, तुम्हें सतगुरु ही लेने आएंगे। तो मुझे लगता था, सुंदर साथ के दिल को दुखाया, झूठ बोला ये कि हम तो भाई तारतम लेने वाले लोग हैं, हमें तो सतगुरु लेने आएंगे। नहीं आएंगे सुंदर साथ जी। कैसे पता लगा नहीं आएंगे? क्योंकि पिछले जन्मों में कहाँ आए, अगर आए होते तो आत्मा भी यहाँ थोड़ी होती, मैंने पहले भी तो जीव धारण किया था, कहाँ आए सतगुरु मुझे लेने के लिए? सतगुरु दूर से ही देखते रहे, दुखी होते रहे देख के कि तुझे मैंने कितना प्रबोध किया, तुझे कितना समझाया, फिर आत्मा तेरी कहीं और जीव धारण करने के लिए जा रही। मेरे से ज्यादा तो सतगुरु दुखी हो रहे होंगे अंदर की इस पे। एक बार मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ था, तब मुझे ऐसा लगा था स्वामी जी और सरकार श्री दोनों मिलके रो रहे हैं, एक एक हाथ दोनों ने पकड़ के ऐसे उठाया और कह रहे हैं तुझे शर्म नहीं आती, तेरे पे 2 तन लग गए, तू अभी भी वैसी की वैसी खांगड़ू की खांगड़ू ही बैठी हुई है अभी भी। कितने तन सतगुरु ने हम पे खपा दिए सुंदर साथ जी, श्री जी से लेकर अब तक कितने तन होकर श्री जी अभी भी ध्यान अवस्थित बैठे, कितने तनों को भेज रहे हैं हमारे लिए, हमें शर्म नहीं आती? हम फिर माया में रल जाते हैं जाके।
इसलिए तनों के चक्करों में मत पड़िए। इस तन से आवाज आ रही है, उससे आ रही है। मैंने सरकार श्री के मैंने 18 साल वेस्ट किए हैं सुंदर साथ जी तन के चक्कर में। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, आप मत व्यर्थ करना, जो मैंने कर दिया आप मत करना। मुझे लगता था स्वामी जी कैसे हो सकते, मेरे सरकार श्री जैसा कोई नहीं और हो सकता, पर खुद आके सरकार श्री ने जब समझाया कि तू कहाँ पड़ी हुई है। मैं आपको आज अपना एक अनुभव सुनाती हूँ, शायद आप सुंदर साथ के जो मैंने खोया वो आप ना खोएं, सिर्फ इसलिए 18 इयर्स तक कम से कम मैंने कुछ नहीं सुना सुंदर साथ जी। सुना होता था, स्वामी जी से मिलने जाती थी 4-5 बार, वैसे ही मैं आशीष के पीछे ही हो जाती थी कि ये बात करें, गर्व से कर पाएंगे। मेरी तो आंखें नीची होंगी, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं करती थी। और उसके बाद स्वामी जी मुझे बुलाते थे, क्या करते हो आजकल? कुछ नहीं करती। बोलते हैं आप बोलती क्यों नहीं? सरकार पता है कितना प्रेम करते थे आपसे। फिर वो घटनाएं सुनाते थे, जैसे किसी की मेमोरी लॉस हो जाता है ना, किसी की याददाश्त चली जाती है, उसको याद कराया जाता है। तुम प्रवचन बोलने जाती थी, सरकार पता है क्या करते थे? मैं उनके पास बैठा होता था, वो मुझे सारी बातें याद कराते थे, शायद इसको चोट लग जाए कि सतगुरु ने इस पे कितनी मेहनत की हुई है। वो बोलते थे आपका बोलना बहुत जरूरी है, आपको बोलना पड़ेगा। मैं बोलती थी मेरे अंदर कुछ नहीं है। और मैंने आके थोड़ा सा जीवन में ऐसी परिस्थितियां जब बनी, चोट लगी, शुक्र है राज जी, ऐसी परिस्थितियां बार बार देना जो तेरे करीब लेके जाती हूँ। उसके बाद मैंने चितवन में बैठना शुरू नहीं किया, उन्होंने बिठाना शुरू किया चोट मार मार के कि सुख में तो नहीं बैठती ये, इसको दुख दो। डिप्रेशन में गई 2 इयर्स तक, फिर हार के चितवन में बैठना रो रो के शुरू किया कि अब क्या बनेगा। जब शुरू किया तो मेरे मन में 2-3 महीने तक सुंदर साथ जी यही रहता था कि मेरे सामने कौन आएगा। अब भाव स्वामी जी के प्रति बनने शुरू हो चुके हैं, ना सरकार आते हैं ना स्वामी जी आते, मैं तो कहीं की भी नहीं रही राजी, ना वो आए ना वो। मैं 3 महीने रोती रहती थी बैठ के कि मेरे सामने कौन आएगा, अब कोई नहीं आएगा। बस ऐसा ही लगता था कि अब कोई भी नहीं है जैसे यहाँ पे। और एक दिन ऐसा हुआ सुंदर साथ जी, आंखें बंद की हुई थी, बिल्कुल सच सच पहले भी बता चुकी हूं मैं साथ जी को। सरकार श्री सामने हंसते हुए बैठे और जोर जोर से हंस रहे हैं, जोर जोर से, और मैं रो रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा शुक्र है राजी, सरकार तो आए कम से कम। और उसके बाद तुरंत स्वामी जी आए और उनकी गोदी में बैठ गए। दोनों ट्रांसपेरेंट हो गए, कभी सरकार हंसते हुए दिखाई देते, कभी उनका कान होता है, कभी स्वामी जी का कान होता है, कभी वो हंस रहे होते हैं, कभी स्वामी जी हंस रहे होते हैं, बदल जाते हैं, बार बार ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कौन हंस रहा है कौन। और मैं देख रही हूँ ये क्या हो गया। सरकार श्री हंस के कहते हैं, कब तक तनों के चक्करों में पड़ी रहोगी कि कौन आएगा? तूने पहचाना ही नहीं कि दोनों के अंदर कौन, तू बस तन ही देखती रही। अब इसमें से बाहर निकल। और फिर दोनों अलग हुए सुंदर साथ जी, हंसते हुए, दोनों स्वरूप अलग हुए। स्वामी जी ने एक हाथ पकड़ा, सरकार श्री ने पकड़ा, जोर से ऊपर उठाया मुझे, और फिर उन्होंने कहा, फिर सरकार श्री ने कहा, 2 तन लग गए तुझे जगाने में, तुझे शर्म ना आई? तू अभी तक यही सोच रही है कि ये तन के वो तन, अंदर की शक्ति को पहचान ले तो कुछ मिल जाएगा तुम्हें। उस दिन मैंने जाना कि मैंने कितने साल खो दिए सुंदर साथ जी। आप अपना अमूल्य समय मत खोइएगा इन सब चक्रों में। उसके बाद जो हुआ वो शायद मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगी। उसके बाद जो जो हुआ वो अपनी बातें होती हैं। राज जी की बहुत मेहर की, इतनी चोट दे के उन्होंने उठा दिया। अब कोई चोट उसके बाद माया की तो लगती नहीं है, धनी की चोट ही लगे। तो आइए सुंदर साथ जी, सिर्फ आज कोई ना कोई सुंदर साथ शायद बैठे होंगे जिनको ये सुनना होगा जरूरी। तो किसी तन को मत देखिए, जहां से पिया जी की बात खींचती हो वहां सुंदर साथ जी जरूर सुनिए, चाहे कोई कितना भी रोकता रहे, पर हमें वहां सुनना बहुत जरूरी है मेरी आत्म के लिए, इसीलिए पिया जी लेकर आए हैं। अब सुंदर साथ जी आगे अंतर ध्यान की लीला में जब हम चलते हैं
कुछ क्षण के लिए अक्षर ब्रह्म जी हैं। अब सखियों की हालत क्या हो रही है जब अक्षर ब्रह्म भी उस तन में है, सखियों को नजर नहीं आ रहे। आपने देखा अक्षर ब्रह्म थोड़े क्षणों के लिए तन में है, पिया जी का आवेश उस तन से निकल चुका है, सखियों को वो तन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा संबंध अक्षर ब्रह्म जी से भी नहीं है, हमारा संबंध अक्षर जी की आत्म से नहीं बल्कि पिया जी के आवेश स्वरूप से हमारा संबंध है। अब सखियों की हालत क्या हो रही है, आनंदे रोता रमिए एम। इस हालत में भी क्या सोचती हैं, कहती हैं सखी प्रेम ध्वजा कहवाए। अब जब तक हम यहाँ भी प्रेम की ध्वजा बन के नहीं खड़े हो जाते ना, हमें प्रेम की ध्वजा कहा गया है। ध्वजा किस पे लगती है सुंदर सा जी, रथ पे लगती है, रथी कौन है उसके, और ध्वजा उनका मान होती है। ध्वजा गिर जाए ना तो देश को हारा हुआ मान लिया जाता है। यहाँ पे हमें ध्वजा बनाया पिया जी ने, सखी प्रेम ध्वजा कहवाए जेनु प्रगट नाम कुली माहे। यहाँ पर कहते हैं कलयुग में हमारा स्वरूप प्रकट हुआ, प्रेम के पात्र यानी प्रेम के स्वरूप को धारण करने वाली हम आत्माएं ही हैं। और प्रियतम एक क्षण के लिए भी ना कभी हमसे अलग हुए, हमारे लिए अभी भी याद करा रहे हैं सुंदर साथ जी कि मैं तुमसे ना कभी अलग हुआ ना कभी हो सकता हूँ। धाम धनी को वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगी मेरी और मेरे प्रियतम की आत्मा एक ही है। भले क्रीड़ा करते समय हमें आत्म सखियों एक, रमता दी से अनेक। कितना सुंदर इस एक चरण में सुंदर साथ जी मारिफत और हकीकत की अवस्था को दर्शा दिया गया है। रास की एक एक चौपाई परम धाम की ओर, धनी की ओर, निस्बत की ओर इशारा करती है सुंदर साथ जी। हमें आत्म सखियों एक, हम सब सखियों की आत्मा एक ही है और साथ में प्राणेश्वर की भी एक ही है। रमता दी से अनेक, जब हम रामते करते हैं, जब हम क्रीड़ा करते हैं, जब हम लीलाएं करते हैं, तब वो अनेक दिखाई देती हैं। बेसिकली तो हम मारिफत स्वरूप में एक ही हैं, हकीकत के लिए लीला करने के लिए अनेक दिखते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं हम सखियों ने मिलके विचार किया कि ब्रज की लीलाएं करें ताकि हमारे प्रियतम जहां भी हैं वो वापस आ जाएं, क्योंकि उनको ब्रज बहुत अच्छी लगती है। हमें पता ही नहीं और कोई सुंदर साथ जी, हमें याद ही नहीं है और कुछ ब्रज के अलावा। क्या हमें कुछ याद भी है कि उनको अच्छा लगता होगा? ब्रज की ही क्यों याद आई कि हम ब्रज खेलें? हम परम धाम की अष्ट प्रहर की लीलाएं भी खेल सकते थे ना, पर हमें परम धाम का याद ही नहीं है कुछ कि हम परम धाम में क्या किया करते थे। थैंक्स टू तारतम वाणी सुंदर साथ जी, ये वाणी ने हमें सब कुछ समझाया कि वहां क्या पिया के साथ लीलाएं करते थे। और आपको पता है इस बार जो आत्म दर्शनम में वीडियो बनकर आया है ना, अनबिलीवेबल। मुझे खुद अपनी ही लीलाएं कभी याद नहीं होती, मेरी मेमोरी बहुत वीक है। इतने बजे यहाँ, इतने बजे यहाँ, कुछ नहीं याद होता। पर आप वो वीडियो देखेंगे ना, उसमें परम धाम दिखाना भी जरूरी है, उसमें सखियों का लीला दिखाना भी जरूरी है। शायद कभी जीवन में भूल ना पाए उन दृश्यों को, और याद नहीं करना पड़ेगा कितने बजे हम कहाँ होते हैं। हैट्स ऑफ टू सुंदर साथ जी जो ये पॉसिबल करके दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। हैट्स ऑफ टू देम। अति अति सुंदर राज्य की बहुत बहुत मेहर है जो इतनी प्यारी लीलाएं हमें देखने को मिलेंगी सुंदर साथ जी। इसलिए इस बार न्यू वीडियो आएगा, अगर हर सुंदर साथ को बता दीजिएगा, क्योंकि जिसने ये मिस कर दिया ना वो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और हमें रास में सुंदर साथ जी इन लीलाओं का पता ही नहीं, हमें तो यही पता है प्रियतम बांसुरी बजाते थे, हम भागी चली आती थी। उनको ब्रज की लीलाएं बहुत प्रिय हैं, आओ वो करते हैं ब्रज की अनुकरण लीला। इंद्रावती जी ने कृष्ण जी का वेश धारण कर लिया, उनकी सुंदरता को देख कर ही कृष्ण जी का भेष क्या धारण किया, उनकी सुंदरता को देख के आनंद मग्न मन हो गया।
एक सखी नंद बन गई। वो कृष्ण जी से बड़ा प्रेम करने लगी, जैसे एक पिता अपने बेटे से करते हैं, जैसे नंद बाबा कृष्ण जी से करते हैं। सखी वेख पूतना नार, एक सखी पूतना राक्षसी की वेशभूषा धारण करती है। वो युवा अवस्था की सुंदरता से युक्त मनोहर श्रृंगार धारण कर विष भर लेती है अपने अंदर, और कृष्ण जी को मारने की इच्छा से मन में कपट रखते हुए उनको दूध पिलाने लगती है। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, सुनना नहीं है, कोशिश कीजिए। स्वामी जी ने कहा है, जो ब्रज और रास की लीलाओं को हृदयंगम करेंगे, उनके लिए मूल मिलावे की राह बहुत आसान हो जाएगी। तो इसको अपने अंदर महसूस करने की कोशिश कीजिए कि इंद्रावती सखी कृष्ण जी के रूप में कितनी प्यारी दिखाई दे रही हैं। एक सखी नंद बाबा, एक सखी यशोदा मैया, एक सखी पूतना, कोई अघासुर, कोई बघासुर। किस किस प्रकार का कैसा कैसा वेश धारण किया जा रहा है। इस नाटक लीला में पूतना मर जाती है, कृष्ण जी के लिए उसका दूध, उसका विष भी अमृत हो जाता है। दूध के साथ साथ उसको, उसके प्राणों को हर लेते हैं। संपूर्ण गोकुल में, संपूर्ण केवल ब्रह्म में उनकी जय जयकार हो रही है। सखियों ने लीला करने के विचार से जो जो मारने आए थे, शकटासुर, तृणावर्त, सभी राक्षसों का वेश धारण किया। कृष्ण जी सभी असुरों का संहार कर देते हैं। असुरों के प्रहारों से ब्रज मंडल की रक्षा करने के लिए बार बार वो आगे आ जाते हैं, आज भी आते हैं सुंदर साथ जी। आज भी माया को स्वयं भेजकर स्वयं आगे आ जाते हैं पिया जी, ढाल की तरह सबकी रक्षा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण ब्रज में शांति छाई रहती है। आपने देखा, रास में हम ब्रज की अनुकरण लीला कर रहे हैं, जागनी में हमें ब्रज, रास और परम धाम सबकी अनुकरण लीला यहाँ करनी पड़ेगी। यानी कि पूर्ण नींद की भी, पूर्ण नींद में जो प्रेम था उस प्रेम की अनुकरण लीला करनी पड़ेगी। रास में जो प्रियतम की पहचान और साथ में प्रेम था उसकी भी अनुकरण लीला करनी पड़ेगी। और परम धाम में जहां मैं और तू एक हैं, पूर्ण पहचान, पूर्ण जागृति का वो ब्रह्मांड, उसकी भी अनुकरण लीला इस जागनी में करनी पड़ेगी। और जागनी में जो बीतक साहब हुई, उस रहनी की अनुकरण लीला भी हमें करनी पड़ेगी। बीतक कभी बीतक नहीं हो सकती, वो हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। आज भी अनवरत, जैसे श्री जी का तन अनवरत वो बैठे हुए हैं ध्यान अवस्थित पन्ना जी की तरहटी में, ऐसे ही आज भी अनवरत बीतक साहब चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। हमें उनकी भी अनुकरण लीला चारों को या में भोग यहाँ करेंगे तो आनंद कितने गुना हमें आएगा। इसीलिए जागनी ब्रह्मांड की इतनी महिमा है। बहुत सौभाग्यशाली जो हमें तारतम वाणी मिल चुकी है, और कुछ सांस हमारे बचे हैं सुंदर साथ जी, इसलिए इनको व्यर्थ ना कीजिएगा। इन सांसों को सुनहरा बना लीजिए, कंचन का बना लीजिए। कहाँ कौड़ियों के मोल ये बिकते जा रहे हैं। एक सखी यशोदा मैया बनती है, कृष्ण जी रो रो के माखन मांगते हैं। यशोदा जी की दृष्टि चूल्हे पर गर्म हो रहे दूध की ओर जाती है। ये एक्ट हमने जरूर देख भी लिए होंगे, जो हमारे सुंदर साथ जी ने कर कर के भावों में भर भर के दिखाए। अभी भी नहीं देखे तो आज देखिएगा। उफान आ रहा होता है दूध में, दूध के बर्तन से गिरने की आशंका में माता यशोदा का मन व्यथित हो जाता है। दूध के पास जाती हुई यशोदा की साड़ी के पल्ले को कृष्ण जी पकड़ लेते हैं। माँ, पहले मुझे माखन दो, फिर कहीं और जाना। माता यशोदा को ऐसे लगता है बहुत हठी होता जा रहा है मेरा बालक। ललाट पर बल पड़ जाते हैं, क्रोधित हो जाती है, बलपूर्वक श्री कृष्ण जी के हाथ से साड़ी का पल्ला छुड़ा लेती है।
चूल्हे के पास गई तो दूध उफन कर गिर चुका होता है। कृष्ण जी को क्रोध आता है, कहते मुझे मक्खन पहले क्यों नहीं दिया, और मटके के 20 टुकड़े कर देते हैं। बहुत सुंदर लीलाएं, इन लीलाओं में इतना सुख है। मेरे पिया ने ये तन धारण किया। सुंदर साथ जी, हम सीधा जागनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो हो नहीं पा रहा। इसलिए ब्रज के प्रेम से शुरू करके जागनी तक आइए, देखिएगा कितना आनंद आएगा। ये प्रेम सुंदर साथ के लिए, पिया जी के लिए, जब अंदर लहरें इसकी हिलोरे मारती है ना, बहुत आनंद आता है। ये दुनिया दिखाई नहीं देती उसके बाद, जैसे गोपियों को दिखाई नहीं देती थी। पहले ब्रज की गोपी भाव में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद रास जो हमने खेली उस भाव में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद सुंदर साथ जी जागनी, और फिर परम धाम के भाव में यानी परात्म भाव में हम स्थित हो पाएंगे, जिसको कहते हैं शरीर की मैं को मारना पड़ेगा, ब्रज भाव में आना पड़ेगा। जीव की मैं को मारना पड़ेगा, क्योंकि योग माया में ये जीव वो जीव रहता ही नहीं है, कंडीशनड हो जाता है। देखिए कितना सुंदर सामंजस्य, कितना सुंदर समन्वय यहाँ पे हो रहा है। शरीर की मैं को गोपियों ने मारा, सुंदर साथ जी भाग के चली जाती थी मिलने के लिए। कोई नाते रिश्तेदार संबंधी कुछ भी कहते रहे, मुझे तो जाना है, तेरी बांसुरी बजती है, अभी भी कृष्ण जी को कह के आ रही बजानी बंद कर दिया कर, क्योंकि ना बंद करते तो हम जाने से नहीं रुक सकती थी। बंद होगी तो हम रुक पाएंगी, नहीं तो हम नहीं ठहर पाती, तेरी बांसुरी बजती है। शरीर की मैं को मार दिया सुंदर साथ जी, तब आते हैं ब्रज के गोपी भाव में। जीव की मैं को मार कर जाया जाता है रास की गोपी भाव में। सुंदर साथ जी, जीव की मैं को वहां जीव नहीं जाते, ये गए जरूर हैं। कैसे चले गए, इनको कंडीशनड किया जाता है, वरना यहाँ का जीव आज तक वहां नहीं गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि काल माया के जीव वहां पर पहुंच गए हैं। सुंदर साथ जी, काल माया के किन तत्वों से बना हुआ ये जीव होगा, योग माया में पहुंच कैसे गए? नूरी बनाया जाता है, उनको कंडीशन किया जाता है। ये सब कुछ हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में किया हुआ है, जरूर देखिएगा, वरना कुछ बहुत कुछ मिस हो जाएगा। सुंदर साथ जी, यहाँ शॉर्ट में की जा रही है, क्योंकि तो वहां पर जीव भाव को मार दिया गया सुंदर साथ जी, और वहां जाते ही जीव सुरता रूप हो जाते हैं, योग माया की सुरता रूप। इतने नूरी हो जाते हैं कि सुरता रूप हो जाते हैं सुंदर साथ जी वहां पे जीव। तो जीव भाव को मार दिया जाता है, तब क्या आता है? श्री रास के गोपी भाव का प्रेम आता है, प्रियतम की पहचान होती है। उसके बाद सुंदर साथ जी आत्म की मैं को भी मार दिया जाता है, आत्म की मैं को भी मार दिया जाता है। फिर हम आते हैं सुंदर साथ जी, परम धाम में आत्म है ही नहीं, तो आत्म की मैं कहाँ से आएगी? यहाँ आने के लिए आत्म बनाई गई है, और फिर पर आत्म की मैं तक पहुंचा जाता है। उसको कहते चारों को यामे भोग, और वो केवल और केवल होता ही परम धाम में है। वो तो उसको कहते मारिफत, इसको कहते हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। सुंदर साथ जी, चार अवस्थाएं इन्हीं चार ब्रह्मांडों से जुड़कर ही बनती हैं। परम धाम में लज्जत नहीं है तो यहाँ पर विलास नहीं है, यहाँ पर लज्जत है तो वहां पर विलास है। सुंदर साथ जी, वहां तो सब कुछ है, पर ब्रज रास और जागनी का रस वहां पर नहीं है। वो चारों को यहीं भोग कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इसको विशेष कहा गया, जागनी ब्रह्मांड को। इसकी एक एक सांस बड़ी विशेष है सुंदर साथ जी। आत्म भाव में यही स्थित हुआ जा सकता है, जागनी के ब्रह्मांड में, और परात्म भाव में तो परम धाम में स्थित हुआ जा सकता है।
और परात्म भाव की लज्जत यहाँ ली जा सकती है, इतना अवेलेबल करा दिया राज जी ने यहाँ। डूब सकते हैं हम आज भी। कैसी कैसी ये मास्टर प्लानिंग पिया जी की देखिए आपने, कितने बड़े मास्टर प्लानर हैं वो, कि आत्मा यहाँ पर जागृत होकर पिया संग बातें कर सकती है, पूरे 25 पक्ष में उनके संग रमन कर सकती हैं। आत्मा को अवेलेबल है ये परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा नजर है। यहाँ आइए, यहाँ से भी हमारी नजर वहां जाके पिया से बातें कर लेती है, उनके साथ घूम लेती है, 25 पक्षों में आनंद ले लेती है। परात्म नहीं कर पा रही कुछ भी। परात्म को सुख आत्मा दे पा रही है, आपको पता है। परात्म जो सुख प्राप्त नहीं कर पा रही इस समय, आत्मा पिया से बात करके उनको सुख दे रही है। कैसा सुंदर ये खेल बनाया धनी जी आपने, बहुत सुंदर। ये बातें कहाँ से पता लगी हैं? कुछ नहीं है मेरे पास। स्वामी जी का टीका सुंदर साथ जी, उन्होंने ऐसे ऐसे भेद खोले हैं। स्वयं तो वो तरहटी में बैठे हैं और ये साधना में बैठे हैं सुंदर साथ जी। सारी मेहनत तरहटी वाले और साधना वाले कर रहे हैं। हमें तो ऐसे ही सब सुंदर साथ पे लुटाए जा रहे हैं कि तुम्हें तो मेहनत भी नहीं करनी, बस दिल साफ करके सुंदर साथ से प्रेम कर लो, मैं लुटाता हूं तुम्हारे ऊपर। कल मुझे एक बड़े प्यारे सुंदर साथ जी ने कहा, दीदी ये 2 महीने हमारे लिए बड़े विशेष हैं, क्योंकि हमारे सतगुरु साधना में हैं। हम चाहें तो चितवन में बैठ के उनसे बड़ा कुछ खींच सकते हैं। हम जो वो लेकर आ रहे हैं ना, हम इंस्टेंट खींच सकते हैं उनसे। वो देने बैठे हैं, वो लेने और देने बैठे हैं इस समय। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया मुझे कोई कुरियर भेजना हो ना दीदी, रास्ते में शायद कुछ खराब हो जाए, है ना, हो सकता है कुछ इधर उधर से मुड़ जाए, लेट हो जाए पहुंचने में, खो जाए रास्ते में, माया की उलझनों में ही खो जाए, कहीं कोई चुरा ले उसको। पर अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा हो, मैं उसके हाथ में दे दूं कि इसको ध्यान से दे आना, तो वो सुरक्षित और बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। बस यही फर्क है, सरल सुलभ रास्ता। कहते हैं पिया जी, यानी कि हमारे सतगुरु जो साधना में बैठे हैं ना, उनसे डायरेक्ट यदि हो जाए ना हमारा निस्बत का संबंध अंदर से, बाहर से नहीं होता है, तो डायरेक्ट कुरियर में जरा भी टाइम नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। हम तो बार बार खो जाते हैं, कभी चुरा लेती है माया हमारा ध्यान, कभी कुछ कर लेती है। सतगुरु जो ले रहे हैं, डायरेक्ट लेने की तैयारी कर लीजिए, वो देने बैठे हैं। मैंने बोला इस बार, स्वामी जी मुझे पता है आप वहां सिंधी करने जाते हो साधना में, इंद्रावती जी जैसे वकील बन के बैठी हैं, आप वही करने जाते हो, सिंधी सिंधी खेलने जाते हो पिया जी के साथ। हम लोगों को पता है, आप छुपाते रहो आप। तो हमारे लिए साधना हो रही है सुंदर साथ जी, हम ही ना लें तो कितना दुख होता होगा कि इनके लिए बैठा हूं और ये लेने को तैयार ही नहीं है। केवल ब्रह्म में आगे आगे श्री कृष्ण जी भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा जी भाग रही हैं। पकड़ नहीं पाती तो खुद ही खड़े हो जाते हैं, लो बांध लो। कमर में रस्सी बांधना चाहती हैं, हर बार 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है। दूसरी रस्सी दोनों को मिलकर गांठें लगाती हैं, बांधा जा सके इसको, पर वो बंध नहीं पा रहे। बड़ी रस्सियां लाती हैं हर बार। ये 4 अंगुल रस्सी सुंदर साथ जी हमारी भी हर बार कम पड़ जाती है, प्रेम कम पड़ जाता है। ये 4 अंगुल प्रेम हमारे अंदर और आ जाए ना, ये ईर्ष्या द्वेष हमारी रस्सियां छोटी कर देते हैं उसको बांधने की। अब ये 4 अंगुल कम नहीं पड़ना चाहिए इस बार सुंदर साथ जी। जब कृष्ण जी माता को परिश्रम से थका हुआ देखते हैं तो रस्सी को ढीला कर देते हैं और स्वयं ही बंध जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से प्रेम करके देखिए, सबसे सरल रास्ता पिया को पाने का
और सतगुरु चितवन करके देखिए, सतगुरु को बोलिए कि मुझे वो दीजिए जो आप लेकर आए हैं, मुझे लेकर चलिए। वो तो बैठे हैं एक पुकार सुनने के लिए। यशोदा जी एक ही रस्सी से कृष्ण जी के दोनों हाथों कमर को ओखली के साथ बांध देती है। उसके बाद रोने का अभिनय करते हैं, रोते सिसकते जा रहे हैं। इसको कहते ओखल लीला। इतने में ओखली उसके साथ घिसटना शुरू कर देते हैं, दो वृक्षों के बीच में फंस जाती है। निकलने के लिए जोर लगाते हैं तो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। पूरे गोकुल में नहीं, पूरे केवल ब्रह्म में कोलाहल मचा देती हैं सखियां। दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट होते हैं, अपना सिर झुका कर खड़े रहते हैं, हाथ जोड़कर कृष्ण जी की स्तुति करते हैं। तो उस समय कृष्ण जी उनको बड़ों की अवहेलना ना करने का उपदेश देते हैं। ये दो वृक्ष कौन थे? यक्षराज कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। युवावस्था में एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे। वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। दोनों ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने क्रुद्ध होकर वृक्ष होने का श्राप दे दिया। बाद में क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा, जाओ ब्रज मंडल में वृक्ष हो जाओ, कृष्ण जी के हाथों उचित समय पर तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों भाई गोकुल में अर्जुन के वृक्ष बन गए, वृक्ष योनि में जन्म ले लिया। दोनों आस पास 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 उगे थे, इसलिए इनका नाम अर्जुन के वृक्ष थे। यमलार्जुन पड़ गया अर्जुन का जोड़ा। वृक्षों के गिरने का कोलाहल सुनकर माता यशोदा भागती हुई आती हैं और कन्हैया को अपनी बाहों में लेकर हृदय से लगा लेती हैं। उनकी श्वास भी नहीं आ रही, ऐसे लगता है घबराहट के कारण रुकी सी प्रतीत हो रही है। प्रेम की अधिकता से बार बार कृष्ण जी का मुख चूम रही हैं। एक सखी अब और लीला करती हैं। ये ओखल लीला के बाद गोवर्धन लीला करती हैं। कृष्ण जी का रूप धारण कर अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाती हैं, सबके मन को आनंदित करती हैं, इंद्र के अभिमान को नष्ट करती हैं। इस प्रकार अलग अलग लीलाओं का अभिनय करती हैं। कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ, आप देख तो पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने वन में जा रहे हैं। उनके हाथ में लाल रंग की मधुर बांसुरी। वन में अनेक तरह की आनंदमयी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। अपने में से एक सखी कृष्ण जी का मनोहर वेश धारण करती है तो कोई गोपियों का। श्री कृष्ण जी गोपियों की प्रेम भरी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगली बार कुछ और लीलाएं, दान लीला और कुछ और लीलाएं भी हम सुंदर साथ जी अपने हृदय में बसाएंगे। और सुंदर साथ जी एक बहुत प्यारी बात स्वामी जी ने अपने बीतक साहब 2018 की जो है उसमें लिखी हुई है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर ही रोल्स डिसाइड हो गए थे, रास में ही रोल डिसाइड हो गए थे कि जागनी ब्रह्मांड में हम क्या बनने वाले हैं। क्योंकि मेरे दिल में हमेशा एक प्रश्न आता था, परम धाम तो एक दिली की भूमिका है, वहां पर हमारे दिल में अलग अलग खेल मांगने का विचार कैसे आ सकता है? आपने कोई और खेल मांगा, आपको किसी और तरह का दिखाई दे रहा है, मुझे किसी और तरह का दिखाई दे रहा है। परम धाम में अलग अलग कैसे मांग लिया हमने? तो रास भूमिका रही, यहाँ पर इस नाटक में हमने क्या रोल प्ले करने हैं रास में डिसाइड किए। स्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा, जिन्होंने श्री कृष्ण का तन धारण किया यानी कि इंद्रावती जी, उनको अक्षरातीत होने की शोभा यहाँ दी गई, उनका रोल अक्षरातीत का यहाँ पर सोच लिया गया। उसके बाद सुंदर साथ जी जो सखियां वहां पर पुरुष तन में थी, कोई नंद बाबा बनी होगी, कोई और बनी होंगी, गो
गोप ग्वाले बनी होंगी, कोई सखियां जिन्होंने नंद बाबा का रोल प्ले किया और पुरुष तन में रोल प्ले किया, उनको यहाँ पर आकर भी पुरुष तन मिले। तो वो सखियां पुरुष तनों में इस खेल में खेल रही हैं। और जो गोपियां बनी, जो यशोदा मैया बनी, जो सखियों ने स्त्री तन धारण किए, वो आज यहाँ स्त्री तन धारण करके बैठी हैं इस खेल में। ये रोल्स रास में डिसाइड किए गए। और जो राक्षस बने, कोई अघासुर बना, कोई बगासुर बना। आपने एक बात और नोटिस की होगी, मैं आपके नोटिस में लेकर आऊंगी, ये मैंने पहले श्री कृष्ण त्रिधा लीला में नोट नहीं की थी, वो अभी नोट हुई इस बार। तो जो राक्षस बनी वो क्या बनी इस बार? वो मुस्लिम तनों में चली गई। वो वहां पर, ये स्वामी जी ने लिखा है स्पेशली, हम सखियों नहीं निभाए हैं, वो भी मुस्लिम तनों में भी आत्माएं हैं। तो जिन्होंने वहां पर ये रोल निभाए थे, उनको यहाँ पर मुसलमान तन प्रदान किए गए। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, ध्यान से सोचिएगा, शायद इसमें मैं गलत भी हो सकती हूँ। अभी तक की किसी भी लीला में सारे राक्षसों का नाम आया पर कंस का नाम नहीं आया। आपने यदि ध्यान दिया हो, आज जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला में सारे राक्षसों के तन धारण किए गए सखियों के द्वारा, कंस का तन किसी ने धारण नहीं किया। क्यों? हम कर चुके हैं ये पहले। जिन्होंने पहले सुनी हुई है, ये प्रश्न थोड़ा और मोड़कर पूछा गया है, पर कंस का नाम क्यों नहीं आया ये पक्का हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को पता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि कंस का नाम नहीं आया इसमें? जी विदुर भैया, प्रणाम जी। विदुर भैया एक बात और बताइए, आप विदुर नहीं है, विदुर है ना? दूर नहीं, विदुर है ना? व है या दूर व? नहीं, व दा दा बी दूर ना, बी है या वी है? भी नहीं बी। अच्छा, जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये कंस का नाम इसलिए नहीं आया कि क्योंकि वो आवेश स्वरूप श्री कृष्ण जी के पास में साथ में आया ही नहीं है कंसा, इसलिए उसका नाम नहीं आया। वो तो जब प्रतिबिंब की लीला हुई उसके बाद कंसा कृष्ण जी के सानिध्य में आए, पहले कृष्ण के सानिध्य में नहीं आया था, इसलिए कंसा का नाम नहीं आया। जी बहुत मुझे तो सुंदर। लगता है। ये क्या कह दिया विदुर भैया ने, कब उनके संपर्क में आ गया? बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जी, आपने नोटिस किया, नए जो सुंदर साथ पहली बार सुन रहे हैं, कंस श्री कृष्ण जी के संपर्क में आए ही नहीं। त्रिधा लीला में जब हमारे पिया आवेश स्वरूप में कृष्ण जी के अंदर थे, कंस उनके संपर्क में नहीं आए। वो इतने गर्व में रहे, इतने नशे में रहे घमंड के, वो खुद मारने भी आ जाते ना। उन्होंने राक्षसों को भेजा पर खुद नहीं आए सुंदर साथ जी। अगर आ जाते तो अखंडता की ओर बढ़ जाते। कंस ऐसे रहे जो कि आ सकते थे पर वो अखंड भी नहीं हो पाए। ये बहुत डिटेल में हम सब ने मिलके, आप सहयोगिता देखिएगा। कंस तो क्या, गोवर्धन पर्वत को भी हमने वहां डिस्कस कर लिया था, वो भी वहां गए हैं कि नहीं गए, यशोदा मैया गई कि नहीं गई, माता देवकी गई या नहीं गई, सारा कुछ उसमें डिस्कस किया गया था। अति आनंदमय, याद आ गया ना सुंदर साथ जी, सहयोगिता में जब ये प्रश्न ब्रह्म ज्ञान टीम पर आया था, बहुत आनंद आया था। तो कंस उनके सानिध्य में नहीं आए, इसलिए कंस का नाम सुंदर साथ जी रास में केवल ब्रह्म में भी नहीं आया, और वो सबलिक के कहाँ पे नहीं अखंड हुए, कारण या महाकारण? सोच के बताइए जल्दी से, कंस कहाँ अखंड नहीं हुए, कारण में या महाकारण में? वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अनु दीदी प्रणाम जी। नाम जी कारण में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कारण में ब्रज में अखंड नहीं हुए और महाकारण में उनका नाम अखंड नहीं हुआ ब्रज की अनुकरण लीला के रूप में, क्योंकि जहां रास अखंड हुई है, ये जो ब्रज की नकल कर रहे हैं ये लीला भी तो उसी में अखंड है ना। तो महाकारण में उनका नाम भी नहीं आया, कंस का किसी सखी ने उनका रूप भी धारण नहीं किया। सुंदर साथ जी, जब हम घमंड रखते हैं, जब गर्व रखते हैं, जब
मारने ही चले जाते उनको, पर सानिध्य में आ जाते। ऐसे राक्षस रहे जो सानिध्य में आके अखंड हो गए। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, आगे चलेंगे और सुंदर लीलाएं इसमें ध्यान दीजिएगा। जब सखियां, हम सखियां ये लीला कर रही हैं तो आनंदे रोता रमिए एम की स्थिति में कर रही हैं। ऊपर से तो बड़े आनंद में कर रही हैं, पर अंदर दिल रो रहा है कि अभी प्रियतम यहाँ थे, कहाँ चले गए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी जी की जय। पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व यानी सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। यदि आपको कोई रोक रहा हो, आप पर कोई भी किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लगा रहा हो, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना, या किसी भी प्रकार का कसाला भी आ रहा हो, तब भी सर्व सुंदर साथ की जय। उनको बहुत प्रेम भेजिएगा, क्योंकि उनको बहुत प्रेम की जरूरत है। सुंदर साथ जी, किसी के लिए भाव ना आ जाए अंदर कटुता से भरा हुआ या नाराजगी से भरा हुआ, सबको प्रेम भेजिए। हमारे पास फैक्ट्री है सुंदर साथ जी, प्रेम की कभी कमी नहीं पड़ेगी, तो इसलिए प्रेम भेजते रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। त्रुटियों की खान को हमेशा माफ करते जाइएगा सुंदर साथ जी, यही विनती है आपसे। प्रणाम जी।